आज का वार कौन सा है बोलते जाइए। रविवार है, लेकिन रविवार का दिन किसका वार है? दिवाकर का वार है। अभी 40 आपके सामने पढ़ा गया और ये दिवाकर जो है, दिवाकर, दिवाकर, उठ और दिवाकर, तेरे जीवन में जो अंधकार है उसके लिए और उस अंधकार को भगाने के लिए तू दिया कर ले, तू दिया जला ले। भक्ति का, प्रेम का, सौहार्द का, दया का, सहिष्णुता का, शांति का, आनंद का एक दिया कहाँ जला लो? अपने भीतर जला लो। तो ये दिवाकर कहते हैं, हे महाप्रज्ञा, अज्ञान के अंधकार में तू भटक रही है, तेरे जीवन में अब और थोड़ा सा दिया जला ले तो तेरे जीवन में आनंद की, संयम की रोशनी से तेरा जीवन क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। अभी शास्त्र के माध्यम से आप बड़ा सुंदर विवेचन सुन रहे थे और शास्त्र में आपने क्या सुना? तेणम कालेणम तेणम समेणम। उस काल और उस समय में जब भगवान महावीर सहदेह इस धरती पर क्या थे? मौजूद थे, विराजमान थे। तब उन्होंने क्या कहा था? इस सुख विपाक सूत्र की रचना की थी और ये सुख विपाक सूत्र भगवान महावीर की अंतिम वाणी है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं ये अंतिम वाणी है और इसमें सिर्फ सुख का ही, सुख के बारे में बताया गया है। और कल हमने आपसे कहा था कि हम सुख का विवेचन आपके सामने करेंगे। आज नहीं, हजारों नहीं, लाखों साल से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, कभी इधर कभी उधर। आप भी देश को छोड़ करके कहाँ चले आए? परदेश में चले आए। किसको प्राप्त करने के लिए? सुख को प्राप्त करने के लिए चले आए हैं। कहते हैं कि सुख को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, राजा राज्य का संचालन करते हैं, विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं, बच्चे क्रीड़ा करते हैं और दुकानदार दुकान चला जाता है और ब्रह्मचारी तपस्या में लीन रहता है। और हमारी महिलाएं यहाँ से वापस कहाँ जाएगी? घर जाएगी। और घर से आप यहाँ आए हैं तो किसको प्राप्त करने के लिए आए हैं? सुख को प्राप्त करने के लिए आए हैं। मैं भी आपसे पूछूं कि इतने साल से आप अगर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को अगर पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए या दुख, तो आप क्या कहेंगे? एक स्वर में आपकी आवाज़ आएगी, हमें तो क्या चाहिए? सुख चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं तो सुख का प्राप्त हुआ और नहीं दुख का विनाश हुआ। सुख को प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति और अनादि काल से हमारी आत्मा सुख को प्राप्त करने के लिए भटक रही है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने मानव के जीवन को क्या कर लिया? धारण कर लिया। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि इस संसार के अंदर पहाड़ जितना तो दुख है और राई जितना सुख है, लेकिन फिर भी आपको क्या अच्छा लगता है? संसार आपको अच्छा लगता है। शरीर घिस गया लेकिन अभी आपका मन नहीं घिसा। इस संसार के अंदर अनंत काल में परिभ्रमण करती हुई आत्मा हमारी सुख को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन अभी तक आपको सुख मिला इस संसार में? कौन है आप सुखी हैं? कहते हैं कि गृहस्थ के पास में पंखा है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, भौतिक साधनों के अंबार लगे हुए हैं, बटन दबाया और रोशनी चालू हो जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों का हमारे पास में क्या है? अभाव है। लेकिन सुखी कौन? फिर भी सुखी कौन है? आप हैं। कि सुर नहीं स्वर्गों में सुखिया, राजा नहीं सेठ सुखिया, सुखिया है बस वितरागी, निर्लोभी संत सुखिया, शाश्वत सुख की विधि बताए, चाहो शरण पवजा, पांच पद परमेश्वर का सब साहुणम दरवाजा, पांच पद परमेश्वर का सब साहुणम
उत्तमा साहू शरणम पवजा। पाँच पद परमेष्ठिका सब साहुणम दरवजा। पाँच पद परमेष्ठिका सब साहुणम दरवजा। कितना सुंदर कहा कि सुख को प्राप्त करने के लिए संसार का हर मनुष्य तड़प रहा है। सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति लालायित है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उम्र भले ही 55 की हो, मगर दिल बचपन का सुख चाहता है। महाराज सुख की चाबी दीजिए, सुख की चाबी बताइए। याद रखना, ताला खोलने की और बंद करने की चाबी एक ही होती है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्त मित्तम च दुपट्टियो सुफट्टिय। हमारी आत्मा शत्रु भी है, मित्र भी है, सुख का कर्ता भी है और दुख का भोगता भी है। आपको भी अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं, आपको सुख मिला। परमात्मा महावीर ने कहा, नहीं सुई देव देव लोएसु। स्वर्ग के देवता भी क्या नहीं है, सुखी नहीं है। न राजा न राणा न महाराजा, न सेठ न साहूकार, इस संसार में कोई भी क्या नहीं है, सुखी नहीं है। जब पैसा होता है तो हजारों दोस्त बन जाते हैं, और जब पैसे किसी परिस्थिति के वश आदमी जब गरीब बन जाता है तो कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का यार। ये दुनिया सारी बेजार है। इस संसार में सब किसके साथी हैं? किया दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जाने कोई। कितना सुंदर कहा कवि ने कि सब संसार के अंदर सुख के साथी हैं, कोई भी किसी के दुखों में काम नहीं आता है। जब पैसा होता है विराजी, अरे आप पाछे क्यों बैठा हो भाई, आगे पधारो। अरे गुणगान तेरा नहीं तेरे पैसे का है। मनुष्य तो संसार में अमीर भी है गरीब भी है, लेकिन कीमत आज पैसों की आंकी जाती है। इस संसार में गरीबों की कोई कीमत नहीं, अमीरों की कीमत है। मैं अमीरों की दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि अमीर से ही हमारा काम चलता है। लेकिन फिर भी अमीर भी इंसान है, गरीब भी इंसान है। लेकिन क्या है, जब पैसा होता है तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। तो कहते हैं कि बाहर की तू माटी फाके, तन के अंदर क्यों ना झाके। कि संसार में व्यक्ति सुख को बाहर ढूंढता है, थोड़ा सा
अंदर झांक ले। लेकिन इस संसार में ना तो कुछ तेरा है, लाखों करोड़ों की संपदा आपके साथ में है, न हम साथ लाए थे न हम साथ में ले करके जाएंगे। तो बाहर घूम रहे हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं कि बाहर की तो माटी फाके तन के अंदर क्यों ना झाके, उजले तन का मान किया रे, उजले तन का मान किया रे, मन का मेलन धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जरा जोर से बोलो तुम भी तो बोलो। अरे कोई बात है, आपकी आवाज़ नहीं आई रही आज मुझे जब तक आपकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि हमारी महिलाएं, पुरुष तो बेचारे सीधे साधे होते हैं, आपकी बात नहीं है। नहीं, आप हमारी महिलाएं बहुत अच्छी, हमारी भाभियाँ, काकियाँ, मामियाँ, नानियाँ, दादियाँ बहुत गुड वेरी वेरी गुड महिलाएं हैं हमारी। लेकिन हमारी जब महिलाएं बाहर जाती है मार्केटिंग करने के लिए या कोई सेल लगता है, वो चलो न लीलाबाई, चला ना अस्काई करते, चला ना 2 मिनट आती है थे, लीलाबाई, कमलाबाई, विमलाबाई 5-7 को साथ में लेकर के चली जाती है। कहाँ पर? किट्टी पार्टी में, सब में शिखर की यात्रा होती है, वहाँ पर भी हजार लेडीज साथ चली जाती है। और मार्केट में जाती है तो भी साथ जाती है, सेल में जाती है तो भी साथ ला जाती है, और खाना खाने जाती है तो भी 4-5 महिलाएं साथ में खाती है। तो भगवान की भक्ति साथ में क्यों नहीं करें भाई? हर जगह मज़ा आता है साथ में गाने का, साथ में खाने का, और पहले ज़माने में साथ में जाने का भी आनंद आता था। अभी तो ये व्यवस्थाएं बहुत बंद हो गई है, नया ज़माना चला है। इस नए ज़माने में हजारों बीमारियों ने क्या ले लिया है, स्थान पकड़ लिया है। तो थोड़ा सा साथ में बोलेंगे, सिर्फ 2 लाइन कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जान कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। कितना सुंदर कहा कवि ने कि इस संसार में सब सुख के साथी हैं, और सुख होता है तो हजारों मित्र बन जाते हैं, और अगर सुख नहीं है तो कोई भी मित्र बनने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी सी परिस्थिति अगर खराब हो जाए और वह अमीर का दोस्त होता है, अमीर का मित्र होता है, लेकिन पास में बिठाने की भी उसकी इच्छाएं नहीं होती कि कल ये मेरा मित्र था, आज भले ही गरीब हो गया। जब बात याद आती है तो हमें किसकी याद आ जाती है? मित्र हो तो सुदामा के जैसा, और मित्र हो तो कृष्ण के जैसा। अब जब भी विषय आएगा महासती जी आपको कृष्ण अष्टमी के दिन विश्लेषण सहित बताएंगे, लेकिन आज ही मैंने सारे पत्ते खोल दिए तो आपका आना भी क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आज का दिन मेरा धन्य है जो आप सभी के दर्शन हो गए। आपके दर्शन होना बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति आदान और प्रदान की सी संस्कृति है। दर्शन देना और दर्शन लेना ये हमारा काम है। अगर आप इसी तरह मुझे दर्शन देते रहे तो मैं निश्चित कहती हूँ कि भगवान आपका अवश्य भला करेगा। और दर्शन नहीं दिए तो अब ये आप देख लेना, इसके आगे मैं नहीं बोलूँगी। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सुख का विवेचन आपके सामने चल रहा है कि एक कवि ने लिखा है कि सारा संसार मैंने घूम करके देखा, लेकिन मुझे कोई भी सुखी व्यक्ति नजर
नहीं आया। आगे आगे बैठे सभी पुढ़ारियों से मैं पूछ रही हूँ कि आपने अपनी इतनी उम्र में किस व्यक्ति को सुखी देखा? नहीं देखा। क्यों? आप सुख को कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर। लेकिन वह व्यक्ति भी यही कह रहा है, एक राइटर समझो, एक लेखक समझो, एक विद्वान समझो, उसने कहा सारा संसार मैंने छान मारा लेकिन मुझे कहीं भी कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हो मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हो मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। यहाँ हंसते मुखड़े 4 मिले, मुरझाए चेहरे 1000 मिले। हो यहाँ हंसते मुखड़े 4 मिले, मुरझाए चेहरे 1000 मिले। हो यहाँ सुख से भी 100 गुना पीड़ा देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हो यहाँ सुख से भी 100 गुना पीड़ा देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हो हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कितना सुंदर कहा कवि ने कि मैंने सारा संसार घूम लिया है, लेकिन आज तक मुझे 80 साल का हो गया मैं, लेकिन मैंने किसी भी व्यक्ति को इस संसार में सुख नहीं देखा। आपको इस संसार में सुख मिलता है, पत्नी में सुख मिलता है, बच्चों में सुख मिलता है, परिवार में सुख मिलता है, और घर से भाग जाने में भी क्या मिलता है? किसी किसी को सुख मिल जाता है। प्रेम के भावावेश में आकर के हमारी लड़कियां चंद दिनों के सुख को सुख मान लेती है और घर से 12 बजे भाग जाती है, और जैसे ही 12 बजे भागती है 4 दिन का सुख और पूरी जिंदगी की 12 बज जाती है। तो थोड़े से सुख के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर न लगाइए। कहते हैं कि नदी के 2 छोर होते हैं, इस पार और उस पार। वैसे भी एक रथ के 2 पहिए होते हैं, और उसी तरह ही जिंदगी के 2 किनारे हैं, एक सुख का और दूसरा दुख का होता है। लेकिन संसार में सब तक क्या है? ये संसार की नदी है, यहाँ पर क्या है? चारों तरफ दुख ही दुख नजर आता है। आज से नहीं, हजारों करोड़ों अरबों साल से व्यक्ति सुख को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक किसी को सुख मिला? अगर सुख मिल जाए तो हमें भी 2-5 किलो ला करके क्या कर देना, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-5 किलो सुख। आप दिन भर मार्केट में घूमते हो, बाजार में घूमते हो, लेकिन हमको भी सुख खरीद कर क्या दे देना। न दुख खरीदने से मिलता है, न सुख भी खरीदने से मिलता है। आपको संसार के अंदर पैसे से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन नींद नहीं मिल सकती है। पैसे से आपको दवा संसार है कि नदियाँ, सुख दुख 2 किनारे हैं। हम और कहाँ जाए, हम बहते सारे हैं। संसार गया, संसार है एक नदिया, सुख दुख 2 किनारे हैं। अब बोलो कहाँ जाए,
बहते सारे हैं, हम बहते सारे हैं। कितना सुंदर कहा कवि ने, ये संसार एक सागर है और जीवन एक नैया है। जैसे सागर बहता रहता है, हमेशा बहता रहता है, उसी तरह अगर सागर भले ही खारा है लेकिन वो बहता तो रहता है। अगर वह नहीं बहेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर से पानी सड़ जाएगा। इसीलिए सागर, संसार एक सागर है और जीवन एक नैया है। हमारी जीवन की नैया इस संसार के सागर में चल रही है। अगर संत का सानिध्य मिल गया तो जीवन उभर जाता है, और शैतान का अगर सानिध्य मिल गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। कि संसार एक के सागर में सुख और दुख क्या है, किनारे हैं। आज सुख तेरा है तो कल सुख उसका है। इस संसार में हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ कुछ मिलता है। कहते हैं कि सुख की सबको नहीं मिलता तो दुख भी सबको नहीं मिलता है। आइए, आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परिभाषा सुख की बाकी है, हम आपको समय के अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। बड़ी सुंदर ही आस्था और श्रद्धा के साथ आपने मुझे सुना। मेरे शब्दों के द्वारा अगर आपके हृदय को ठेस लगी हो तो मैं बार बार आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। इसी समय पर कल एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। आइए एक बार पुनः आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा को नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।